बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स का 6 रुकनी बोर्ड बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 2 रोज में बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को आज अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबर सबसे पहले ARY न्यूज ने नशर की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई। जराए के मुताबिक मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली पर मुशावरत की गई। पुलिस के सीनियर अफसरान की IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। बानी के अस्पताल मुंतकिली के बाद कोई अस्पताल के बाहर जाएगा तो उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगा। असद कैसर का एक्ट पर पैगाम। कहा पीटीआई कारकुनान से अपील है कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। कारकुनान अस्पताल के बाहर जमा होने से गुरेज और बानी की सेहत और इलाज के लिए दुआ करें। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि तमाम अफराद अस्पताल ना जाकर बानी के इलाज को यकीनी बनाने में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकिरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकिरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आए बैठ कर हल करें। मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुश आइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकिरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा उम्मीद है ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकिरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकिरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। मिलकर पाकिस्तान का दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त भी जितनी अरेंजमेंट है वो सिर्फ बानी की सेहत से मुतालिक है। बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वजीर आजम को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। अदालती हुक्म चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। JUI फे का मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह अच्छा आगाज हुआ है। पार्लियामान में मुश्तरका किरदार अदा करना चाहते हैं। अपोजिशन जमातों की APC के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। PP को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PP हुकूमत में है। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रही तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने नजरअंदाज करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का अहवाल। जराए का कहना है PP वफ्द ने कौमी पार्लिमानी सियासी मामलात में नजरअंदाज किए जाने का गिला किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का भी मुतालिबा किया। हुकूमती वफ्द का कहना था पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहक़ीक़ात कराने को तैयार है। इसहाक़ डार ने कानून साजी के मामले पर खदशा दूर करने की यकीन दहानी कराई। स्पीकर अयाज सादिक बोले चाहता हूँ दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तलाफात खत्म करें, अपना किरदार अदा करता रहूंगा। जराए का यह भी कहना है कि लीगी रहनुमा जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। मैं इसको सेटलमेंट समझता हूँ। इसके अंदर खान साहब का ज़ाती रोल है, इसको उन्होंने खुद कंडक्ट किया। सेहरा है वो खुद खान साहब के और उन लोगों के सारा है जिन्होंने इसको मैनेज किया। फुटबॉल टीम को जो हुकूमत की थी ना उसको येलो कार्ड दिखाया गया, अब उन्हें रेड का वेट करना चाहिए। हुकूमत की फुटबॉल टीम को येलो कार्ड दिखा दिया गया, अब उन्हें रेड कार्ड का इंतजार करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं बानी PTI की सेटलमेंट में उनका जाती किरदार है। पहले भी कहा था बानी PTI डायलॉग करेंगे, डील नहीं। हुकूमत हाइब्रिड के नाम पर अपना इस्तेहसाल इदारों पर डाल देती थी। अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासला या टकराव हुकूमत ने बनाया था कम होना शुरू हो जाएगा।
अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को करीब आते देखकर हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाने लगते हैं। कराची में मीर रजा के कत्ल के खिलाफ नर्सरी के करीब चार फैसल पर एहतजाज। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके गरीब आबाद में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज ने आधे शहर में ट्रैफिक जैम कर दिया। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर पर कैंसर की नन्ही मरीजा 2 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शेबानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म का कहना था गोलान की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शामी सदर अहमद अशरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इससे पहले असद अल-शेबानी ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। उन्होंने मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ़ की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, बड़े पैमाने पर मुआशी जंग से ईरान तनहा रह जाएगा। ईरान को मालियाती कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफ लाइन फराहम करने वाले नताइज भुगतेंगे। इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि ईरान को शिकस्त देने के लिए अमरीका के साथ खड़े हों। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी अमरीकी मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका गैर मामूली कर्जों, बढ़ती शरह सूद तले पिस रहा है। अमरीकी मुआशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। शहबाज शरीफ साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपने ये लेवी किस लिए लगाई हुई है? ये 80-90 रुपए की लेवी भत्ता वसूल कर रहे हो, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हो। पेट्रोलियम की लेवी एक अजाब बनी हुई है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, घर की हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। हम तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ जितना मर्जी नाटक कर ले, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा, मरहलावार चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। जमात इस्लामी के लाहौर, कराची, पेशावर में धरने जारी। पेशावर में खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. मुझ पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि रोज पेट्रोल की कीमतें बदलता हूँ। मैं कीमतें नहीं बदलता, मैं सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अब हुर्मुज के बहरान की वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को फाल किया जा रहा है। इन कंपनीज को पॉलिसियों में तसलसल फराहम करना होगा। हमारा प्लान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करना है। रावलपिंडी में चौथे रोज भी बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी आबादी में दाखिल, सड़कों पर पानी जमा। फौजी कॉलोनी और पीर वधाई के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। जहलम में गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात और नारोवाल के नशेबी इलाके भी डूब गए। सवाबी में बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जान से गए। निजी फ्लोर मिल्स में बारिश का पानी दाखिल, लाखों रुपए मालियत का आटा खराब। रफीकाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पानी दाखिल, तलबा को मुश्किलात का सामना। लाहौर के थाना गाजियाबाद में एएसआई की लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला, पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मौसूल हो गई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दिशा नदा कहते हैं डीएनए रिपोर्ट में लड़की से मुबैना ज्यादती साबित नहीं हो सकी। मुलजिम एएसआई इमरान के खिलाफ लड़की को अगवा करके थाने लाने की तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ भिखारियों से पैसे लेने के पहलू पर भी तफ्तीश जारी है। महकमा दाखिला सिंध ने गुल प्लाजा आतिश ज़दगी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान बरतरफ कर दिया। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन और सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन शामिल। एआरवाई न्यूज़ ने सिविल डिफेंस की गफलत की खबर नशर की थी। दोनों अफसरान पर फराइज में गफलत, बदउनवानी और जाली रिपोर्ट्स का इल्जाम साबित। अफसरान 2024 और 2025 के दौरान गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने में नाकाम रहे। 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जाली रिपोर्ट तैयार की गई। शो कॉज नोटिस और समाअत के दौरान दिफा में सबूत भी पेश न कर सके।